समस्त भाइयों को हमारा राधे राधे। जय श्री राम। जय गुरुदेव महाराज की। समस्त देवी देवताओं की जय। सभी के माता पिता की जय। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आपके धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूबर के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के इस क्या कहते हैं प्रसंग में दक्ष यज्ञ की पूर्ति किस प्रकार से हुई, किस तरह से हुई, सारे देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ से किस प्रकार से अनुनय विनय की, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महाभाव विदुर जी, अरे ब्रह्मा जी की इस प्रकार आग्रह करने पर, प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंस करके भगवान भोलेनाथ बोले, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ तो भैया अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी मनोकामना अधूरी हो, भगवान देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की शरण में जाए, निश्चित तौर पे उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के कहने लगे कि हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझ के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूं और ना याद ही करता हूं, और केवल थोड़ा सा उन्हें दंड दिया, उन्हें सावधान कर दिया, और दक्ष प्रजापति का सिर जो है, मूड़ी जो है, जल गई है। इसलिए उनको भैया क्या कहते, बकरे का मूड़ी, बकरे का सिर जो है लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग्य देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वह उसे यजमान के दांतों से भक्षण करे तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग जो टूट गए हैं सब सही हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, जगदात्मा महेश पुरारी और भैया जनक जगत सबके हितकारी भगवान भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, वो तो सक्षम है। हरिओम। क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों का मेरा भाग जो है निश्चिंत किया था। इस प्रकार से कह रहे हैं। तो मैत्रेय जी साथियों कहते हैं कि हे वत्स विदुर, भगवान शंकर की यह बात सुन करके, यह प्रसंग सुन करके सब लोग क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। सब लोग जो है खुशी हो गए और चित्त से, हृदय से भगवान भोलेनाथ का क्या किए बंधु, धन्यवाद देने लगे, गुणगान करने लगे। वाह, भगवान भोलेनाथ का जो है गुणगान करने लगे, कहने लगे आप तो धन्य हैं। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में चलने के लिए, पधारने के लिए, पहुंचने के लिए, जाने के लिए भैया क्या किया, आग्रह किया, और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के वहाँ गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके, सब कार्य उसी प्रकार से बंधु करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। फिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल जो है सोकर जागने के लिए, या जिस प्रकार से जैसे आदमी सो करके जागता उसी प्रकार से भैया जाग उठे, जी उठे, और अपने सामने भगवान शिव को देखा। हरिओम नारायण। दक्ष का शंकर द्रोही कालिमा से कलुषित हृदय, उनका दर्शन करने से शरदकालीन सरोवर के समान चांदनी की तरह बंधु साफ हो गया। हरिओम नारायण। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए
किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण करके आने से हंसने और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में साथियों आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकल सका। अरे कोई गलती किया रहे तो भैया कहाँ उसके मुंह में या कहाँ उसके मुंह से शब्द निकलेगा। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय से आवेग को रोक करके विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। दक्ष ने कहा कि भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह आपने किया है। आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ या ज्ञात करने वाले को क्यों भूलेंगे। हे विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और ब्रह्मास्त्र के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाह लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं समझता, मैं नहीं जानता, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बांग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महान भाव का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला हूं, अतः आप प्रसन्न हो जाइए। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं कि आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के यज्ञ कहने पर उपाध्यक्ष ऋषिगण आदि की सहायता से यज्ञ कर्म जो है साथियों क्या किया, आरंभ कर दिया। यज्ञ जो शुरू हो गए, तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोषों की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नाम का चरु का हवन किया। हे विदुर जी, उस हब को हाथ में लेकर खड़े हुए साथ दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, श्री हरि का स्मरण किया, त्यों ही सहसा भगवान जो है भैया प्रकट हो गए। प्रेम थे प्रकट हुए भगवान जो है प्रकट हो गए। तो जब भगवान पहुंच गए तो यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई थी। दक्ष ने कहा कि हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जग्र दादी संपूर्ण अवस्थाओं में रहित शुद्ध चिन्मय भेद रहित अतयम निर्भय। ऋषिजनों ने कहा, उपाध रहित हे प्रभु भगवान, रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। सदस्यों ने कहा, भैया कि जीवों को आश्रय देने वाले हे प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गढ़े हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय तथा शोक रूप दावानल जो है धधक रहा है, जल रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप जो है मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझ
सिर पर लिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं लेकर के, वही भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने वाले हैं। रुद्र ने कहा, हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है, और जिन्हें किसी भी वस्तुओं की कामना नहीं है, वही निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं, उनमें चित्त अपना सदैव लगाए रहते हैं। आपके अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता हूँ। भृगु जी ने कहा कि आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वह ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप जो है हम पर भी प्रसन्न हो जाइए, हम पर भी खुश हो जाइए। भैया भृगु जी इस प्रकार से कह रहे हैं। मित्रों, नारायण ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका रूप ही है, आपका ही स्वरूप है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दाद विषय और नेत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। इंद्र ने कहा कि हे अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रुद्र देवद्रोहियों का संहार करने वाले 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध हथियार धारण करते हैं। यज्ञों की पत्नियों ने कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अवनष्ट कर दिया। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिस लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वह स्वयं आपकी सेवा में सदैव लगी रहती है। सिद्धों ने कहा, हे प्रभु, अरे यह सारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठे हैं। इस प्रकार से कह रहे, गोता लगाए बैठे। साथियों, यज्ञ पत्नी ने कहा कि सर्व समर्थ हे परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मीपति के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे योगीश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ा अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा सुंदर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। भगवान देवादिदेव की सब लोग जो है साथियों स्तुति करते हैं। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, हे भगवान, आप समस्त अंतःकरण के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है। तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाले हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके? आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? योगेश्वरों ने कहा कि हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, सबने कहा, इसके बाद ब्रह्म स्वरूप वेद ने भी कहा कि आप ही धर्माद की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं। नाथ ही आप निर्गुण भी हैं, अतएव आपका तत्व ना तो मैं जानता हूँ और ना ब्रह्माद कोई और ही जानते हैं। इसलिए आपके अंदर जो चमत्कार है उस हम प्रणाम करते हैं। अग्निदेव ने कहा कि हे भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूं। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार से भैया कह रहे हैं। अग्निदेव भी भगवान भोलेनाथ से इस प्रकार से कर। देवताओं ने कहा, साथियों,
हरिओम। देवताओं ने कहा, हे देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व काल का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। गंधर्वों ने कहा कि हे देव मारीची, आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा इंद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव माया की जो है मोह में मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर असत विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वदा के लिए त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र, आप ही सविधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य, आप ही सब कुछ है। हे वेदमूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों ही आप हैं। हे योगेश्वर, जब लोग अपने नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न जो है समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हम आपको नमस्कार करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वंत अंतर्यामी श्री हरि यूँ तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, फिर भी त्रिकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधित करते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा कि जगत का परम कल्याण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। हे विप्रवर, अपनी माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और जो है संहार करता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम जो है धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों की विभक्ति जो है विभिन्न रूप से देखता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझ में भिन्न नहीं देखता। हे ब्राह्मण, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीवन हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति जो है प्राप्त करता है। वही भैया क्या करता है, शांति प्राप्त करता है। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान के इस प्रकार साथियों आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का जो है अर्चन किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म
में जो है बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को साथियों चले। हे विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य पारायण श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रीतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। हे विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। हे कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण करता है, देखता है, पाठ करता है, वह अपनी पाप राशि का जो है नाश कर देता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हमने अपने भाइयों को किस प्रकार से देवताओं ने जा कर के भगवान देवाधिदेव को प्रसन्न किया और दक्ष की यज्ञ को सफल किया, पूर्ण करवाया। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों तक शेयर किया। आशा करता हूँ आप सबका प्यार उदार इसी प्रकार से मिलता रहे। अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में, 8वें अध्याय में ध्रुव का वन गमन, बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर जो है प्रसारित हो रही है और बहुत से भाइयों का, बहुत से बंधुओं का प्यार उदार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सबकी भगवान देव की नंदन जो है रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप सबका प्यार उदार आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, कथा समझ में नहीं आएगी। चरित्र जो भगवान का है वह समझ में आपके नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो लोग वीडियो देखते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि भैया पूरा वीडियो आप देखिए, तब आपको आनंद आएगा, तब कथा समझ में आएगी। जय श्री कृष्ण।